नमस्कार। कोरोना वायरस संकट के बहाने एक बार फिर से हिंदू मंदिर सरकारों के निशाने पर हैं। देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक तिरुपति मंदिर की कई प्रॉपर्टी नीलाम होने की तैयारी में है। आंध्र सरकार के आधिपत्य वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने फैसला कर लिया है कि मंदिर की कुल 50 अचल संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार के इस फैसले पर सारी सेक्युलर पार्टियों ने तो चुप्पी साध रखी है, लेकिन सिर्फ बीजेपी ने इसका विरोध किया है और कहा है कि अगर सरकार ने मंदिर की संपत्ति को हाथ भी लगाया तो वो आंदोलन करेगी। विरोध का बड़ा कारण ये है कि राज्य सरकारें कभी मस्जिदों या चर्च से इस तरह के पैसे नहीं लेती। आंध्र प्रदेश के चर्च के पास सबसे ज़्यादा गैर कृषि जमीन है, लेकिन सरकार उसे नहीं बेच रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी खुद ईसाई हैं और अपनी हिंदू विरोधी नीतियों के कारण पहले से बदनाम रहे हैं। तब सवाल आखिर यह उठता है कि तिरुपति मंदिर निशाने पर क्यों है। तिरुपति मंदिर की संपत्तियां और इसे मिलने वाला चढ़ावा हमेशा से आंध्र प्रदेश की सरकारों की लूट का शिकार होता आया है। फिलहाल आदेश में कुल 50 संपत्तियों को बेचने का फैसला हुआ है। ये संपत्तियां तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ऋषिकेश में हैं। इनमें कई मकान और खेत भी शामिल हैं। ये वो संपत्तियां हैं जो श्रद्धालुओं ने मंदिर में दान में दी हैं, जिसमें उम्मीद की जाती है कि मंदिर ट्रस्ट इन संपत्तियों का सनातन धर्म समाज के लिए भले के लिए उपयोग करेगा। लेकिन सरकारी कब्जे वाला मंदिर ट्रस्ट अधिकतर इन संपत्तियों के दुरुपयोग के लिए ही चर्चे में रहता है। सरकार को उम्मीद है कि नीलामी से उसे कम 24 करोड़ रुपए तो मिल ही जाएंगे। ये पैसे राज्य की सहायता के नाम पर जुटाए जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये सरकार की ही मर्जी होगी कि वो इस पैसे को कैसे खर्च करे। मंदिर प्रबंधन के अनुसार नियमित खर्चों के अलावा सुरक्षा और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए साल में करीब 125 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। 24 मार्च से चल रहे लॉकडाउन के कारण मंदिर को केवल हुंडी से होने वाली 400 करोड़ रुपए की आय का नुकसान हुआ है। मंदिर की आय का यह प्रमुख स्रोत है, जो भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान के रूप में मिलता है। लोगों का कहना है कि अगर घाटा ही हो रहा है तो सरकार चर्च और वक्फ बोर्ड की जमीनें क्यों नहीं बेचती, क्योंकि आम दिनों में भी तिरुपति मंदिर के पैसे का बड़ा हिस्सा दूसरे धर्मों पर खर्च कर दिया जाता है। मंदिर के पास इस समय लगभग 9 टन सोना और 14,000 करोड़ की एफडी है। यही वो संपत्ति है जिस पर आंध्र प्रदेश की हर सरकार की गिद्ध दृष्टि रहती है। हिंदू मंदिरों की लूट का सिलसिला नया नहीं है। आज़ादी के बाद ज़्यादातर बड़े हिंदू मंदिरों पर ट्रस्ट के जरिए सरकारों ने कब्जा कर लिया। इन मंदिरों ने जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो सरकारी खजाने में जमा होता है। यह देखा गया है कि इस पैसे का बड़ा हिस्सा चर्च, मस्जिद और मदरसों में बांट दिया जाता है। लिहाजा हिंदू समाज में इसे लेकर असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस के नाम पर ही पिछले दिनों केरल सरकार ने गुरुवयूर मंदिर से 5 करोड़ रुपए ले लिए। इसी तरह तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों से 10 करोड़ रुपए जमा करने का फरमान सुनाया था। हर साल हजारों रुपए इन मंदिरों से सरकारों को मिलते हैं, जिनमें 2 से 4% मंदिरों के रखरखाव पर खर्च करके बाकी सारा पैसा सरकारें अपना सेक्युलर एजेंडा पूरा करने पर लुटा देती हैं। फिलहाल तो सिर्फ बीजेपी ने ही इस फैसले का विरोध किया है और साथ ही साथ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हाल ही में कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान के उस बयान पर काफी हंगामा मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने मंदिरों का सोना जब्त करने की मांग की है। हम सब ने सुना है कि पहले मुगलों ने और बाद में अंग्रेजों ने देश के बड़े हिंदू मंदिरों को लूटा और उनका खजाना अपने साथ ले गए। लेकिन क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि आज़ादी के बाद भी यह लूट जारी है? कुछ ही समय पहले आरटीआई में यह खुलासा हुआ था कि कर्नाटक की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में रहते हुए न सिर्फ मंदिरों का पैसा लूटा, बल्कि उसे राज्य में ईसाई धर्म के प्रचार पर खर्च कर दिया। 2016 में यह आरटीआई की गई थी, जिसमें पता चला था कि कांग्रेस की तत्कालीन सिद्धारमैया सरकार ने ईसाई संस्थानों को करोड़ों रुपए दिए हैं। ये पैसे चर्च की मरम्मत और सुंदरीकरण के नाम पर बांटे गए। नए चर्च और क्रिश्चियन कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए मंदिरों का पैसा दिया गया। ऐसा करना संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है, क्योंकि सेक्युलर देश होने की वजह से कोई सरकार धार्मिक संस्थाओं को पैसा नहीं दे सकती।
आरोप तो यह भी है कि ईसाई संस्थाओं की जेब भरने का यह काम कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर ही हुआ। 26 मार्च 2016 को आरटीआई के तहत कर्नाटक सरकार से कुल 4 प्रश्न पूछे गए। ये सारे प्रश्न राज्य अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से चर्च को दिए जा रहे फंड के बारे में थे। पहला सवाल था, चर्च की मरम्मत के लिए सरकार की तरफ से साल दर साल कितना फंड दिया गया। दूसरा सवाल उन ईसाई संस्थाओं और चर्च के नाम और पते बताने के लिए था जिन्हें मरम्मत के नाम पर सरकार से पैसे मिले हैं। तीसरा सवाल था, नए चर्च बनाने पर साल दर साल राज्य सरकार ने कितने पैसे जारी किए। और चौथा सवाल था, उन ईसाई संस्थाओं और चर्च के नाम और पते के विषय में जिन्हें नए चर्च बनाने के लिए पैसे दिए गए। आरटीआई से मिली सूचना के अनुसार 2013-14 में कर्नाटक सरकार ने राज्य के 134 गिरजाघरों को 12.3 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा 6.72 करोड़ रुपए क्रिश्चियन कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए दिए गए। इन्हीं कम्युनिटी सेंटरों में धर्मांतरण का ज़्यादातर काम होता है। गांव-गांव में बने इन्हीं कम्युनिटी सेंटरों में यीशु के चमत्कार दिखाने के नाम पर भोले भाले गरीबों को शिकार किया जाता है। 2014-15 में यह फंडिंग और बढ़ गई। इसी दौरान 125 चर्चों को 16.56 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से दिए गए। इसी तरह 55 ईसाई सामुदायिक भवन बनाने के लिए करीब 15 करोड़ रुपए बांटे गए। 2015-16 में चर्च की मरम्मत पर भी 15 करोड़ रुपए बांटे गए। इस दौरान कम्युनिटी सेंटर बनाने के खर्च का कोई ब्यौरा तक नहीं दिया गया, जो शक पैदा करता ही है कि आखिर कोई बड़ी रकम गलत तरीके से किसी संस्था को कैसे दी गई और यदि दी गई तो उसे छिपाने की कोशिश क्यों हो रही है। 3 साल के अंदर चर्च को बांटे जा रहे पैसे में भारी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 2013-14 में कुल मिलाकर 19 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो कि 2014-15 में बढ़कर 31.55 करोड़ रुपए हो गए। 2015-16 में रकम कुछ कम जरूर हुई, लेकिन इस साल भी 23 करोड़ रुपए ईसाई संस्थाओं की जेब में डाल दिए गए। मंदिरों का पैसा ईसाई संस्थाओं को देने की परंपरा काफी पुरानी है। 2002 में कर्नाटक के छोटे बड़े मंदिरों में चढ़ावे के तौर पर कुल 72 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। इसमें से मात्र 10 करोड़ रुपए मंदिरों को उनके रखरखाव और कर्मचारियों के वेतन के तौर पर ही वापस मिले। बाकी के 50 करोड़ रुपए मदरसों और हज सब्सिडी के नाम पर और बाकी के 10 करोड़ रुपए चर्च को दे दिए गए। यही वो समय था जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी और एसएम कृष्णा मुख्यमंत्री थे। यह लूट हमेशा से जारी रही है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 20 से 25 सालों में मंदिरों का कम से कम 500 करोड़ रुपया अवैध तरीकों से ईसाई और मुस्लिम संस्थाओं को दे दिया गया। देखा जाए तो यह लूट किसी भी मुगल आक्रमणकारी या अंग्रेजों से बहुत अधिक है। दरअसल यही वो समय था जब कांग्रेस में सोनिया गांधी की पकड़ मजबूत होती गई। यह आंकड़ा भी सिर्फ कर्नाटक का ही है। अगर हम बाकी राज्यों का हिसाब जोड़ें तो यह रकम कहीं अधिक होगी। जिस तरह मंदिरों का पैसा मदरसों और चर्च को दिया जा रहा है, उसे लूट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, क्योंकि चर्च और मदरसे इसी फंड से हिंदुओं का धर्मांतरण करते हैं। मंदिरों का पैसा हिंदुओं का है, क्योंकि ये पैसा चढ़ावे के तौर पर सनातन धर्मावलंबी ही देते हैं। दूसरी तरफ चर्च और मस्जिदों में जमा होने वाले किसी भी पैसे में सरकार की कोई दखल नहीं होती। अमेरिका जैसे दुनिया के बड़े बड़े ईसाई देशों में भी सरकारें चर्च बनाने या मरम्मत करने के नाम पर एक भी पैसा नहीं देती। कई देशों में ऐसा करना तो गैर कानूनी है। सेक्युलर देश होने के कारण भारत में भी कोई भी सरकार किसी भी धर्म के पूजा स्थल बनाने या मरम्मत के लिए पैसे नहीं दे सकती। जहां तक कर्नाटक सरकार का सवाल है, उसने राज्य के कई हिंदू मंदिरों की करोड़ों की संपत्ति सील करके रखी है। इन मंदिरों के रखरखाव पर इसी में थोड़ी बहुत रकम खर्च की जाती है। नतीजा, राज्य के सैकड़ों साल पुराने मंदिरों की हालत बेहद जर्जर होती जा रही है। साथ ही राज्य के मंदिर ट्रस्टों की करोड़ों की कमाई भी सरकारी खजाने में ही जाती है, जिसे सनातन धर्म के बजाय ईसाइयों और दूसरे धर्मों पर लुटाया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि जब हिंदू मंदिरों ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए करोड़ों रुपए पहले ही दान में दे दिए हैं, तो फिर उनकी संपत्ति पर नजर डालने के पीछे की नीयत क्या है? आप भी इस विषय पे अपने विचार और अनुभव
हमें साझा कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।